If you haven't subscribed to my YouTube channel, then click on the subscribe button and press bell icon for daily recipe. अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स एंड वेलकम टू एफएम्स बावर्ची खाना। दिस इज़ मी फ़ातिमा मलिक और आज मैं आपको बनाने सिखाने वाली हूँ ब्रेड रोल्स। और ये बहुत मज़े के बनते हैं। चिकन वेज ब्रेड रोल्स हैं जिसके अंदर मैं मैक्रोनीस भी यूज़ करूँगी। तो आपको बताती चलूँ कि इसके लिए क्या क्या चीज़ें हमें चाहिए। सबसे पहले हमें चाहिए एक अदद बंद गोभी का फूल, छोटा फूल है जिसे मैंने काट लिया है। इसके अलावा 3 अदद गाजर, 3 अदद शिमला मिर्च, इसको मैंने स्ट्रिप्स की शेप में कट कर लिया है। और 1 अदद छोटा चेस्ट पीस चिकन का जिसको मैंने स्ट्रिप्स में कट कर लिया है। हमें चाहिए 3 टेबलस्पून के बराबर चिली सॉस, 3 टेबलस्पून के बराबर सोया सॉस। यहाँ पे मैंने मैंने 3 टेबलस्पून केचप और 3 टेबलस्पून दही जो है उसको अच्छे से मिक्स करके रखा है। इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तकरीबन 1 कप भर के मैंने एल्बो मैकरोनीज ली हैं। मसाला जात में हमें चाहिए तकरीबन 1.5 टेबलस्पून के बराबर नमक, हाफ टी स्पून रेड चिली पाउडर, हाफ टी स्पून रेड चिली फ्लेक्स, हाफ टी स्पून ब्लैक पेपर। इसके अलावा हमें चाहिए तकरीबन मैंने थोड़ी सी ली है 2 पिंचेस ऑफ हमने लिया है जी के। और इसके साथ मैंने लिया है तकरीबन धनिया पाउडर 1 टीस्पून। इसके अलावा ज़ीरा लिया है हाफ टी स्पून और साबित जो धनिया होता है वो मैंने लिया है 1 टीस्पून। तो चलिए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। मैंने कढ़ाई ले ली है और कढ़ाई के अंदर जो है मैंने तकरीबन 6 टेबलस्पून के करीब घी जो है शामिल कर दिया। आप इसकी जगह तेल भी यूज़ कर सकते हैं। घी जो है वो पिघल चुका है और अब मैं इसके अंदर शामिल करूँगी चिकन। और इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। इस तरह से आपने चिकन को पकाना है जब तक कि इसका कलर जो है वो चेंज नहीं हो जाता और फिर इसके अंदर हम बाकी चीज़ें डालेंगे। चिकन का कलर जो है वो आहिस्ता आहिस्ता चेंज हो रहा है। चिकन का कलर अच्छे से चेंज हो चुका है और चिकन को बहुत कम वक्त लगता है पकने में। तो अब मैं इसके अंदर शामिल करूँगी बंद गोभी और इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। तकरीबन 5 मिनट इसको इस तरह से कुक करेंगे और फिर इसमें बाकी की सब्जियां जो हैं वो ऐड करेंगे। 5 मिनट हो चुके हैं जैसे कि आप देख सकते हैं। और अब मैं इसमें शामिल करूँगी गाजर और शिमला मिर्च। ये गाजर डाल दी और अब शिमला मिर्च और इसको अच्छे से आप मज़ीद 5 मिनट कुक करूँगी। ये कितना अच्छा कलर जो है इसका लग रहा है। और वेजिटेबल्स जो है वैसे भी खानी चाहिए क्योंकि सेहत के लिए बहुत अच्छी होती हैं। और इसका कलर देखें कितना खूबसूरत सा माशाल्लाह से निकल के आया है। इसको 5 मिनट के लिए हम कुक करेंगे, मिक्स करते रहें साथ साथ। 5 मिनट हो चुके हैं कुक करते हुए और अब मैं इसमें डालूँगी केचप और दही का जो मिक्सचर मैंने बनाया है मैं वो इसमें ऐड कर दूँगी। अच्छे से सारा मिक्सचर जो है वो आप ऐड कर दें और इसको अच्छे से मिक्स कर लें। तीन टेबलस्पून के करीब मैं इसमें सोया सॉस डालूंगी। आप टेबलस्पून से जो है मेजर करके भी आप ऐड कर सकते हैं, मैं ऐसे ही डाल रही हूँ। अब मैं इसमें डालूंगी चिली सॉस 3 टेबलस्पून, ये भी आपने इसमें अच्छे से ऐड कर देना है। इसको मिक्स करके फिर मैं इसमें शामिल करूंगी अपने मसाले। सारे मसाले जो हैं अब मैं अपने मिक्सचर में जो मैं बना रही हूँ उसमें ऐड कर दूंगी। ये सारे मसाले इसमें चलेंगे और अब इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। मिर्च और नमक जो है आप अपने टेस्ट के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको शिमला मिर्च नहीं पसंद, आपको गाजर नहीं पसंद, तो आप कोई और वेजिटेबल्स में ऐड कर सकते हैं जो आपको पसंद हो। आप आलू डाल सकते हैं, आप मटर डाल सकते हैं अपने हिसाब से। मसाले ऐड करने के बाद 2 मिनट मैंने इसको कुक किया है और अब मैं इसके अंदर शामिल करूंगी मैक्रोनीज। आप बिल्कुल यही मिक्सचर बना के इसके अंदर ज़्यादा से 1 कप के करीब जो मैक्रोनीज हैं वो ऐड कर सकते हैं, स्पैगेटीज ऐड कर सकते हैं। आपके मज़ेदार से नूडल्स जो हैं वो तैयार हो जाएंगे। अभी मैं इसमें शामिल करूँगी 1 कप के करीब मैक्रोनीज, एल्बो मैक्रोनीज, और इसे अच्छे से मिक्स कर लूँगी।
और मिक्स करने के बाद तकरीबन इसको 2 से 3 मिनट मज़ीद पकाऊंगी और फिर चूल्हा जो है वो बंद कर दूँगी। फिर आपकी फिलिंग जो है वो तैयार हो जाएगी और नेक्स्ट स्टेप क्या होगा वो मैं आपको बताऊँ। 2 से 3 मिनट हो चुके हैं, हमारा मिक्सचर जो है मज़ेदार सा तैयार हो चुका है। अब मैं चूल्हा बंद कर दूंगी और इसको ठंडा होने के लिए रखूँगी। जब ठंडा हो जाएगा तब मैं आपको इसके ब्रेड के रोल्स जो हैं वो बनाना सिखाऊंगी। व्यूअर्स, मिक्सचर जो है हमारा अच्छे से ठंडा हो चुका है। अब मुझे चाहिए तकरीबन 4 पीसेस ब्रेड के। थोड़ा सा पानी मैंने लिया है और अब मैं आपको बताऊंगी कि इन ब्रेड रोल्स को कैसे हमने असेंबल करना है। पहले हमने ब्रेड का पीस लेना है, इसको पानी में इस तरह से हमने सोक करना है और हाथों से इसे निचोड़ लेना है। ये देखें आप, इस तरह से अच्छे से इसको पानी को निचोड़ लेना है। फिर हमने इसके अंदर जो मिक्सचर जो है ना अपना वो ऐड करना है। ये देखें, और अब अच्छे से इसको हमने रोल की शेप दे देनी है। ये देखें, आपने बिल्कुल इसी तरह से रोल की शेप इसे दे देनी है। पानी आपने लगाना है, दूध के साथ नहीं गूंदना इसको। ये देखें, ये हमारा रोल जो है वो तैयार हो जाएगा। आप इसको कॉर्नर्स एजेस के साथ बना सकते हैं, एजेस के बगैर भी बना सकते हैं, ये आपकी मर्जी है। सारे इसको इस तरह से आप बनाएं और फिर इसको फ्राई करें। ऑलराइट फ्रेंड्स, ये जो है हमारे ब्रेड रोल्स बड़े मज़ेदार से तैयार हो चुके हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको ये रेसिपी जो है पसंद आई होगी। आपने मीडियम फ्लेम पे इनको फ्राई करना है ब्राउन होने तक, और इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर ये रेसिपी पसंद आई है तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेगा, इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।